प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। मैं विधानसभा के संयोजक श्री उदय सिंह गौर जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गुरविजय सिंह साकी जी का विराजमान है और वे उपस्थित बूथ अध्यक्षों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मैं स्वागत की इस घड़ी में सभी को सम्मिलित करते हुए आग्रह करूंगा कि वे हम सब लोग एक जोरदार तालियों के साथ अपने हृदय सम्राट माननीय उप मुख्यमंत्री के इन सभी लोगों का सादिक कुरैशी, इमरान अलवी, अफजाल अंसारी, ताज मोहम्मद, बबलू अंसारी, नदीम अलवी, आसिफ, सानू मिस्त्री और जमील अंसारी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वागत और अभिनंदन है। लोगों को इंतजार है 4 जून को क्या होगा। ये विरोधी भी जानते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने से उनके बप्पा भी नहीं रोक सकते। वह भी सब जानते हैं, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी यह है, भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था यानी सबसे बड़े पैसे वाले देशों में से हमारा भी कई नंबर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में जब 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी थी, 5वें नंबर पर आ गई है और देश से मेरे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी अर्थव्यवस्था की गारंटी 2047 तक विकसित भारत की गारंटी, तीसरी बार मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की गारंटी, गुंडागर्दी से मुक्त उत्तर प्रदेश तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हो। और मेरा सपा के बारे में नारा रहता था, सपा की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक, शायद आप सबको यहां ज्यादा मालूम होगा, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। बताओ सही? सही है तो दोनों हाथ उठा के बताओ सही। आप कोई आपका खाली प्लाट हो, आप आम जनता का कोई खाली प्लाट हो, कोई कह सकता है क्या कि सपा का नारा खाली प्लाट हमारा? कह सकता है क्या? और जब सपा की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा बैठा रहता है कि नहीं बैठा रहता? बताओ सही है कि गलत में बोल रहा हूं? तो हमने उस समय कहा था, जब 2017 का विधानसभा चुनाव जिसकी अभी वर्मा जी बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे थे, कि अगर आप कमल का फूल खिलाओगे, देश में खिला दिया, अगर प्रदेश में नहीं खिला, डबल इंजन लोकतंत्र बहुत मजबूत है, इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया। श्री राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है और श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि वोट दे दो सपा को। अरे भैया, सपा की साइकिल तो 2014 में ही पंचर हो गई है उत्तर प्रदेश में। हमारे भगवान है, हमको भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन उनके बाबा पर बाबा जितनी पीढ़ियां निकाल लो, उनके भी तो कुछ है कि नहीं है? तो राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, सबका साथ, सबका विकास। सपा बसपा कांग्रेस का मतलब कुछ का साथ, कुछ का विकास, कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का विकास, कुछ का साथ एक परिवार विशेष का विकास। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है और यह 10 साल में केंद्र की सरकार के माध्यम से और 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से हमने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? संतुष्ट है लोग कि नहीं संतुष्ट है? इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं, सबके पास वोट मांगने जरूर जाना। अगर कोई दे नहीं देगा तो ले क्या लेगा जी? जब मैं सपा को कहता हूं ये समाजवादी पार्टी हो गई, तो सैफई परिवार वालों को मिर्ची लग जाती है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं वास्तविकता की जो जानकारी है, जो रोज मैं जिले में घूम रहा हूं, मैं घूम रहा, मेरी पूरी पार्टी घूम रही है, मेरे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई सपा बसपा वाला, कांग्रेस वाला कहीं दिखाई देता है क्या? उन लोगों ने पहले ही मान लिया है
इसलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाना, बसपा को बिल्कुल समाप्त, और कांग्रेस मुक्त भारत शुरू हो गया। अभी अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी वर्मा जी उठाया करते, उधर बहुत दौरे रहते, उधर का मंत्रालय भी आपके पास है। अभी अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हो रहा है, और उस चुनाव में 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के मतदान से पहले निर्विरोध जीत गए हैं, और कांग्रेस को वहां प्रत्याशी भी नहीं मिला है। कांग्रेस मुक्त भारत अर्थात भ्रष्टाचार मुक्त भारत, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा है। उसी के कारण इस देश में भ्रष्टाचार हुआ। उसी कांग्रेस पार्टी के कारण जब 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में सरकार थी तो 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपया 52 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन के खाते के माध्यम से लोगों के खाते में भेजने का काम किया जा चुका है। बढ़ाना जीत का अंतर, सपा बसपा कांग्रेस को कर दो छूक अंतर है। भाजपा गरीबों की पार्टी, सपा अपराधियों की पार्टी है, भाजपा किसानों की पार्टी है। सपा दंगाइयों की पार्टी है, भाजपा नौजवानों की पार्टी है। सपा माफियाओं की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ और देश की 140 करोड़ जनता की पार्टी है। इससे सब के लिए मुझे जो लगता है, पूरे प्रदेश का जो मैं वातावरण देख रहा हूं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जितना चुनाव मेरा कार्यकर्ता लड़ रहा है, उससे ज्यादा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता भी चुनाव लड़ रही। बताओ लड़ रही कि नहीं लड़ रही? उसमें बदायूं का कमर का फूल भी जरा बेहतर खिला हुआ दिखाई देना चाहिए। इस संकल्प को लेकर के जाइए, और 4 दिन के बाद जब कहेंगे मैं आऊंगा, या जब आपकी इच्छा हो आप लखनऊ आइए। अब तो दिल्ली में भी आपको बढ़िया कोठी मंत्री जी की अलॉट है, वहां भी आ जाइए। तो चाहे दिल्ली आइए चाहे लखनऊ आइए, फिर मिलेंगे और मिल करके आप सबके साथ फिर समीक्षा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, दुर्विजय जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को बड़े बहुमत से सांसद बनाएंगे। यही निवेदन करके देता हूं अपनी गाड़ी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम।